मान के चलिए कोई डिजिट है ए, है ना, इसका इसकी पावर है कितनी n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है जो बेस, इसको बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेस, इसको बोलते हैं पावर। अब बेस और पावर, अब इसका मतलब क्या हुआ एक्सपोनेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर n का मतलब ये हुआ कि ए का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। एग्जाम्पल के लिए लेके चलिए, मान के चलिए अगर 2 है, 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, जो बेस 2 है यानी कि 2 है, वो आपस में कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, जैसे 2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका 2 की पावर 3 का, ठीक है। ऐसे ही लेके चलिए 6 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का मल्टीप्लाई 6 में कितने बार हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ये 6 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स हो रहा है, पावर 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई उसी डिजिट का, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी संख्या का n बार मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब n टाइम्स क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ओके। चलिए इसके बाद अब फर्स्ट फॉर्मूला, कि मान के चलिए a की पावर क्या है m, a की पावर m यानी कोई संख्या a है जिसकी पावर m है, हमें नहीं पता है कितनी है, ठीक है, वो है। अब उसका मल्टीप्लाई हो रहा है सेम संख्या से, मतलब बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर क्या है, n है, क्या है, n है, क्या है, n है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, बेस जब सेम होता है, बेस जब सेम होता है मल्टीप्लाई, ये बात ध्यान रखना। पहला पॉइंट कहता है जब बेस सेम होता है, इसमें मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड। देखिए बेस यहाँ सेम है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, लेकिन क्या है, साइन किसका, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, जब बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड। तो बेस क्या रहेगा, नीचे सेम, ऐसे कैसा, लेकिन जब पावर हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, m प्लस n हो जाएंगे, ठीक है। यानी बेस सेम है तो पावर क्या होगी आपकी, ऐड होगी, ओके। चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपके लेके चल रहा हूँ, जैसे मान के चलिए छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा है, 2 की पावर क्या है आपकी 3, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 के साथ, 2 की पावर क्या है 3, और 2 का इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2 के साथ, है ना। यहाँ के कंडीशन में देखो कि आप नीचे जो बेस है इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो हमें बेस से कुछ नहीं मतलब, बेस जैसा का जैसा लिख देंगे, बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो बेस जैसा का जैसा लिख दिया, है ना। मल्टीप्लाई का साइन लगा, इसका मतलब पावर क्या होगी, ऐड, तो 3 प्लस 2 हो जाएंगे, यानी टोटल कितनी हो जाएंगे, 2 की पावर 5 हम लिख देंगे। सेम एक और एग्जांपल देखिए, मान के चलिए 6 की पावर क्या है 10, मल्टीप्लाई हो रहा है 6 की पावर 12 से, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम जैसा कि जैसा, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 की पावर 22, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट जो फॉर्मूला होता है, ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। चलिए अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले से, उससे पहले सेकंड फॉर्मूले की बात करें उससे पहले हम क्या करेंगे, ये दिखता है थोड़ा सा अलग डिफरेंस वाला, हम क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करेंगे एक हल्का सा, ठीक है। चलिए मान के चलिए आपके इस बार क्या दे रहा है, 2 की पावर क्या दे रखा है 3, मल्टीप्लाई में 2 की पावर क्या दे रखा है, -2, -2 दे रखा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बेस सेम है, ठीक है, तो हमने क्या किया, बेस सेम है तो बेस सेम लिख दिया, पावर मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है, ऐड, लेकिन यहाँ तो माइनस लगा है तो क्या करना है, 3 प्लस लगाना है, और ब्रैकेट में किसको बंद करना है, -2 को। तो इससे आपको पता चल गया, इससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 3 -2, यानी कि क्या बचेगा, 2 की पावर 1, यानी कि 2 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं जब नेगेटिव लगा, अगर आगे नेगेटिव होता है तो हम राजी कर देते हैं, ठीक है। बस आपका क्या है फॉर्मूला ये था। दूसरा बात करते हैं अगला, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका सेकंड, फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है, इस केस में क्या है, ए की पावर m है, मतलब कोई संख्या है जिसकी पावर m है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, डिवाइड, उस बार क्या हुआ था, मल्टीप्लाई, ए की पावर क्या है n,
ए की पावर एम है, डिवाइड होगा ए की पावर एम से। तो इस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा रूल क्या है, बेस जैसा का जैसा। डिवाइड का साइन लगा है, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी एम में से क्या घटा देंगे, एन घटा देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए चलिए, 2 की पावर अगर 3 ले लो, डिवाइड का साइन लगाइए, 2 की पावर क्या ले लो आप, 2 ले लो, तो कितना आ जाएगा, बेस। अब यहाँ देखिए बेस सेम सेम, डिवाइड का साइन लगाए तो पावर कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 3 में से क्या घट जाएंगी, 2, कितनी बचेगी, 2 की पावर 1। ठीक है, इसको सवाल देखिए चलिए, मान के चलिए 5 की पावर 10 है, डिवाइड का साइन है, 5 की पावर कितनी है, यहाँ है आपकी इस पर थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं, 5 की पावर है 12 है। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में कुछ नहीं बचाएगा। इस बार हमने थोड़ा ये वाला बड़ा ले लिया है, जानबूझ के लिया है। अब बेस क्या है, 5, डिवाइड में क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो डिवाइड में क्या होगा, बेस सेम रहेगा, पावर क्या होगी, घट जाएगी। पावर 10 में से क्या घट जाएगी, 12 घट जाएगी। तो आपको पता है ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है, ये प्लस की है, नेगेटिव की है, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। और कितना बचेगा, 2, 5 की पावर -2 बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर बहुत इजी पड़ता है, वो तो इजी है आपका। देखिए सबसे पहले मान के चलिए ए है, ए की पावर m है और उसकी होल पावर क्या है, n। ए की पावर m है, उसकी होल पावर n है, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में कुछ नहीं करते, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, बेस जैसा का जैसा लिख देते हैं, पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी m इंटू एन, या हम लिख सकते हैं इसको ए की पावर m इंटू एन, ऐसे लिख सकते हैं सॉल्व। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए 2 की पावर 6 है, इसकी होल पावर क्या है, 3 है, तो क्या होगा, बेस जैसा का जैसा, पावर का क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 की पावर 18। दोबारा देखिए 3 की पावर क्या है, 9, और उसकी फुल पावर क्या है, 7। ठीक है, तो बेस जैसा का जैसा, बेस जैसा का जैसा, पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू 7, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 63। ये आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या कहता है, फोर्थ वाला आपका कहता है, इस बार क्या है आपके, हमेशा क्या होता है कि बेस सेम होते हैं, लेकिन इस बार बेस सेम नहीं होंगे। तो मान के चलिए कोई संख्या ए है, ए की पावर क्या है, एम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बार बेस सेम नहीं है, बी की पावर क्या है, एम है, यानी कि इस बार क्या है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है। इस कंडीशन में क्या होगा, नीचे वाला का मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी, ऊपर क्या हो जाएंगे, कॉमन ले लेंगे, किसको, पावर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पावर हमने कॉमन ले ली। एग्जांपल के लिए लेके चलिए, 3 की पावर कितनी है, 25, मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी है, 25, है ना। इस केस में क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन करेंगे, 25 है तो 25 बना लगती है, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4, तो 3 4 जा 12 की पावर कितना आ जाएगा, 25। इस तरीके से हम करते हैं क्या, ये वाले क्वेश्चन। एक और है, इस बार मल्टीप्लाई लगा है, उस बार डिवाइड हो जाएगा, यानी ए की पावर अगर m है, बीच में डिवाइड लगा है, और b की पावर m है, तो हम क्या लिख देते हैं, a अपॉन b, यानी इसको डिवाइड में लिख दो पहले और पावर कॉमन करके लिख दो। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप इससे भी लिख सकते हैं। अब नीचे शायद देख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ऊपर की तरफ। 3 की पावर कितनी है, 4, डिवाइड हो रहा है 4 की पावर 4 से, है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे 3 अपॉन 4 लिख देंगे, यानी इनका डिवाइड करके लिख देंगे और पावर का लिख देंगे कॉमन। या तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ 3 की पावर 4 ऐसे लिख दो, अपॉन 4 की पावर 4 ऐसे लिख दो, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद है लास्ट बचता है आपका, वो है आपका 6 वाला। 6 क्या कह रहा है, एक किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1000 की पावर अगर 0 है, 100 की पावर 0 है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1।
-1 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ 1। ठीक है, किसी भी चीज की पावर अगर, किसी भी चीज की अगर पावर, मतलब किसी भी संख्या, कोई भी डिजिट हो उसकी पावर अगर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है जिसकी अगर हम पावर हम क्या रख देंगे, 0 कर देंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा हमेशा। चाहे कोई सी दुनिया की कितनी बड़ी संख्या ले लो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एक्सपोनेंशियल पावर के आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए। थोड़ा सा आपके जो फॉर्मूले थे वो मैंने कराए और कुछ उनके रिलेटेड क्वेश्चंस कराए। इससे आप लोगों को थोड़ा फॉर्मूले रिकॉल हो जाएंगे और इससे रिवाइज हो जाएगा अच्छा सा। ठीक, दिक्कत है आज तक एक्सपोनेंशियल पावर में, मुझे लगता है ये फॉर्मूले जो भी दिक्कत होती है वो आज के बाद नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।